एक ऐसी रात जहां का समय रुक गया। वहां के सब लोग चौंक गए। राजा भी चौंक गया और सारे लोग भी चौंक गए। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी रात थी जब पूरा शहर सो रहा था लेकिन समय जाग रहा था, और जिस घर की छत पर आधी रात एक नीली रोशनी जली, उस घर का बच्चा या तो राजा बनने वाला था या पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। और सबसे डरावनी बात, किसी को नहीं पता था वो बच्चा पैदा हो चुका है। बहुत समय पहले, जब जादू किताबों में नहीं हवा में बहता था, धरती पर एक राज्य था, कालवर्ती। कालवर्ती कोई साधारण राज्य नहीं था। यहाँ समय सीधा नहीं चलता था। कभी सुबह आने में 3 दिन लग जाते तो कभी एक ही रात 100 साल पुरानी लगती। कहा जाता था इस राज्य के नीचे धरती की गहराइयों में एक प्राचीन शक्ति सो रही है, काल हृदय, जो समय, मृत्यु और भाग्य तीनों को नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती थी। कालवर्ती का राजा था राजा रुद्रसेन, निडर, शक्तिशाली, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। राजा की रानी मायरा 7 साल पहले रहस्यमयी आग में जलकर मर चुकी थी। मरते वक्त उसने बस एक वाक्य कहा था, अगर समय पीछे मुड़ सका तो सब कुछ बदला जा सकता है। उसी दिन राजा ने कसम खाई, मैं समय को झुकाऊंगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों न जल जाए। राजा ने बुलाया 3 आंखों वाली साधिका त्रिशा को, वो औरत जो भविष्य देखती नहीं थी, वो भविष्य बदल देती थी। साधिका ने चेतावनी दी, काल हृदय जागा तो एक बच्चा जन्म लेगा जिसकी सांसों में जादू होगा, लेकिन वही बच्चा राज्य का रक्षक भी हो सकता है और संहारक भी। राजा ने बिना सोचे कहा, मुझे मेरी रानी चाहिए। पूर्णिमा की रात, जब चांद लाल दिखता है, काल हृदय जागा। आकाश फट गया, हवा रुक गई और पूरे राज्य में एक ही पल के लिए समय थम गया। उसी पल शहर के सबसे गरीब मोहल्ले में एक स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा रोया, आकाश में बिजली कड़की, घड़ियां उल्टी चलने लगी और राजा का महल हिल उठा। साधिका चीख उठी, वो पैदा हो गया है। बच्चे का नाम रखा गया अरण्य। 3 साल की उम्र में वो बीते हुए कल देख सकता था। 5 साल में वो लोगों की मौत से पहले उनकी आंखों में परछाइयां देखता था। लेकिन सबसे डरावनी बात, जब अरण्य रोता था, किसी न किसी की याद मिट जाती थी। राजा ने आदेश दिया, बच्चे को पकड़ो, काल हृदय सिर्फ मेरा है। लेकिन साधिका ने गुप्त रूप से अरण्य को जंगल में छुपा दिया। जाते वक्त उसने कहा, याद रखना बच्चा, तू समय का मालिक नहीं है, तू उसकी परीक्षा है। जंगल में अरण्य को पता चला उसकी मां असल में राजा की ही बहन थी, जिसे बलि के लिए चुना गया था। और सच ये था, रानी मायरा कभी मरी नहीं थी, वो काल हृदय में कैद थी। जब अरण्य बड़ा हुआ, उसके सामने 2 रास्ते थे। एक, काल हृदय तोड़ दे तो जादू, समय और राजा सब खत्म। 2, काल हृदय जगाए तो रानी वापस, लेकिन दुनिया तबाह। अरण्य ने तीसरा रास्ता चुना। उसने खुद को काल हृदय में समर्पित कर दिया। काल हृदय टूटा, समय सामान्य हुआ, राजा पत्थर बन गया, रानी मुक्त हुई। लेकिन फिर भी हर पूर्णिमा की रात जब हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है, लोग कहते हैं समय अब भी किसी का इंतजार करता है। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।